नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथियों के कमेंट थे कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या हो रहा है और इसके अलावा जो स्पेशल टीचर का जो स्पेशल टीचर रिक्रूटमेंट आई हुई थी वो भर्ती क्यों रोकी हुई है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो स्पेशल बीएड वाले हैं वो भी बीएड वाले ही माने गए हैं नैनीताल हाई कोर्ट में भी। उनको भी लगभग प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 14 दिसंबर ऐसे कुछ लगातार जो है कि दिसंबर 2023 में जो है कि स्पेशल बीएड वालों की माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई थी, क्योंकि 6 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके बाद जो है कि नैनीताल हाई कोर्ट में भी सुनवाई थी। पटना हाई कोर्ट ने जो है कि अपने डिसीजन में बीएड जो नियुक्त शिक्षक थे छठे चरण के उनको बाहर कर दिया था। तो यहाँ पर भी नैनीताल में जो है कि उसी यानी कि 9 दिसंबर के आसपास नैनीताल में भी नीतू पाठक वाले केस में 50% को लेकर के जो सुनवाई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जब बीएड ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब है 50% का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है या जो है कि 50% मार्क्स का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसका तो उस पर तो बहस करना कोई औचित्य ही नहीं है। बीएड जो है कि बाहर है। उसके बाद जो है कि स्पेशल बीएड वालों की भी सुनवाई थी और स्पेशल बीएड की जो सुनवाई कर रहे थे स्पेशल बीएड वालों के एडवोकेट थे माननीय हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय भट्ट जी। जो एडवोकेट संजय भट्ट जी हैं वो जो है कि हम आपको बताते हैं जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस सुधांशु धूलिया जी जो वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस हैं यानी कि जज हैं, तो उनके खासों में एक थे। उनके जो है कि एक महात्म होते हैं, महात्मों में से एक थे कि जो संजय भट्ट जी के लिए टोटल उनका ऑर्डर वगैरह करते थे, तो वही हमारे भी एडवोकेट हैं। मैं आपको बता देता हूं कि संजय भट्ट जी और एडवोकेट मनोज कुमार जी ये दोनों ही एडवोकेट हैं। और जो संजय भट्ट जी हैं कि वो उनकी एक अपनी रेपुटेशन है माननीय हाई कोर्ट नैनीताल में, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूं। और कभी भी आप जो हैं कि जो स्पेशल बीएड वालों के एडवोकेट रहे हैं संजय भट्ट जी, वही एडवोकेट हमारे बीएड ब्रिज कोर्स में भी हैं और वही एडवोकेट जो है कि डाइट डीएलएड वालों के भी रहे हुए हैं। तो इसलिए जो है कि वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो साथियों, आज हम कुछ खास बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड को लेकर के कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है कि अभी उलझी ही पड़ी है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो जो डाइट डीएलएड वाले हैं जो बेचारे काउंसलिंग करते करते उनके अगले चरण में आने थी, लिस्ट आई हुई थी, जिनको सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति के ऑर्डर दिए जाने थे, उन लोगों के लिए जो है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन लोगों की लगभग 2 साल की सर्विस अभी तक हो जाती, वो बेचारे भी रुके पड़े हैं। तो इसलिए जो है कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो मैं बात करता हूँ, बहुत सारे जो है कि स्पेशलिस्ट होंगे, सभी जगह के होंगे, किसी महकमों में होंगे, सचिवालय में होंगे, सेक्रेटरीज में होंगे, ठीक है, सेक्रेटरी लेवल जहाँ पर भी हैं कार्यरत हैं, चाहे वो संविदा में कैसे भी, उनको सब चीज़ की जानकारी होगी। लेकिन जो मैं स्पष्ट जानकारी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 3 जनवरी से भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, 4 जनवरी से हो जाएगी, 8 जनवरी से हो जाएगी, क्योंकि अब बीएड वालों को लेना नहीं है, फिर 50% वालों को लेंगे, जो है कि 45 अंडर 50 को बाहर कर देंगे। ये तमाम तरीके की जानकारी आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सेक्रेट में हमारा खास है, यानी कि सचिवालय में जो है कि वो बंदा नौकरी करता है। उन्होंने कहा पांडे जी सचिवालय में नौकरी करते हैं, नेगी जी सचिवालय में नौकरी करते हैं। ये सारी चीज़ें बाहर की अफवाहें होती हैं। इन अफवाहों में न जा करके जितने भी डाइट डीएलएड वाले हैं वो अपने हक की लड़ाई को लड़ें, क्योंकि अपना नुकसान न करें। और दूसरी बात है कि जो अगर भर्ती कैंसिल होती है, जो डाइट डीएलएड वाले वेटिंग में हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि क्वालिफिकेशन परसेंटाइल जिसकी बात करता हूं कि वो काफ़ी हाई जाएगा। क्योंकि अगर आपकी जो पहले की काउंसलिंग में जो हाई मेरिट में होते तो आप इतने पीछे नहीं रहते, क्योंकि पहले जो है कि डाइट डीएलएड से भी हाई मेरिट में ही रखे जा रहे हैं।
हालांकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप पर कोई क्वेश्चन चिन्ह नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बुरा लगता है वो अलग बात है, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आप लोगों को। ये ना समझें कि मैं कहीं पर आप लोगों पर कटाक्ष कर रहा हूँ, कटाक्ष का मतलब नहीं है, क्योंकि जो यंग पीढ़ी आ रही है वो हाईली क्वालिफाइड आ रही है और उनका अच्छा परसेंटेज है, 97, 98, 99% वाले हैं, ऐसे बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पर बात वही रह जाएगी, क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट अगर इस रिक्रूटमेंट को रद्द करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। देखिए, एक तो सर्विस का नुकसान होगा, दूसरी बात है आपकी जो है कि सीनियरिटी का नुकसान होगा, फिर नए सिरे से आवेदन करेंगे, नए सिरे से भर्ती होगी, तो फिर उसमें भी मेरिट में हो सकता है कि एक आध लोग पीछे हो गए, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोग भी बुद्धिजीवी लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर किसी बात को कटाक्ष कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक सत्य कर रहा हूँ। इस सत्य को भी समझना चाहिए कि भर्ती का वास्तव में हो क्या रहा है। अगर आप लोगों को जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, और आप मुझे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। विनय जी जो है कि टनकपुर से मेरे साथ सीधे संपर्क में रहते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहता हूँ कि आप लोग जितने भी हैं कि अपने संपर्क सूत्रों को बनाए रखें और सीधा सवाल कर सकते हैं, सीधा जो है कि जो भी आपका तालमेल होता है उस तालमेल के अनुसार बातचीत करें। अब रही बात जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। देखिए, जो बीएड ब्रिज कोर्स के एडवोकेट मनोज कुमार जी हैं और एडवोकेट संजय भट्ट जी हैं। तो संजय भट्ट जी जो है कि नैनीताल हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और मैंने पहले भी कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सुधांशु धूलिया जी हैं उनके खासम खास में से एक हैं। क्योंकि अगर जिन भी लोगों को अगर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट एजुकेशन को मैटर को लेकर के हैं, तो नैनीताल से संजय भट्ट जी को वो पकड़ सकते हैं और अपना सीधा सा संपर्क जो है वहाँ पर साध सकते हैं। और नैनीताल में ये जो है कि जितने भी जो है कि जज साहब जो सुधांशु धूलिया जी के थे, उनके खासम खास में इसलिए भी था कि उनके जितने भी ऑर्डर होते थे खुद ही जो है कि हमारे एडवोकेट साहब उस ऑर्डर को टाइप के लिए ले जाते थे। बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, इस बात को आप समझना चाहिए। क्योंकि जो हमारे एडवोकेट हैं, हमने बहुत अच्छे एडवोकेट, जो लोग हम पर सवाल उठा रहे थे वो हमारे एडवोकेटों के बारे में एक बार पता करें। अब दूसरी बात है, देखिए 26 दिसंबर को हमारे WPSB 305 राजवीर सिंह हरिद्वार वालों के केस में सुनवाई हुई। उसके बाद एक केस लिस्टेड हुआ था जनवरी में इस केस को ये 26 दिसंबर को लिस्टेड हुआ था, तो ये केस लिस्टेड हुआ था 26 दिसंबर को। हमने इसमें सुनवाई नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि उस समय जज साहब का मूड नहीं था। ये भी हमारे भट्ट जी के द्वारा हमें जानकारी दी गई थी। क्योंकि केस को अब देखिए, इस केस में जो बहुत सारे लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट आप उत्तराखंड करके गूगल में सर्च करें, गूगल क्रोम में, और उसके बाद केस स्टेटस पर जाइए। सिर्फ आपको केस स्टेटस में क्लिक करना है तो आपको शुरू में ही मिल जाएगा केस नंबर। केस का टाइप होगा WPSB डालना है, नीचे केस नंबर होगा, केस नंबर 305 डालना है, ईयर डालना है आपको 2023। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड डाल के गो में चले जाना है। गो में चले जाने के बाद ही आपको केस का स्टेटस, उसके बाद व्यू ऑर्डर में नीचे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, व्यू में जाएंगे तो ऑर्डर आपको दिख जाएगा कि इस केस की पोजीशन क्या है। पूरी केस की आपको डिटेल देखी जाएगी। जो लोग दूर दराज भी हैं, जो मेरे वीडियो को देखते हैं, वो इस तरीके से इस केस को पूरी तरीके से देख सकते हैं कि इस केस का स्टेटस क्या है। तो इस केस में जो है कि जो ऑर्डर अभी तक हुआ है, तो द फर्दर रिक्रूटमेंट टू बी मेड द रिस्पोंडेंट्स ऑफ द असिस्टेंट टीचर पोस्ट करके ये इसमें है, और शैल बी सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर इन दिस रिट पिटीशन। तो ये जो है कि ये जो बहुत बड़ा केस है, इसमें जो है कि वही लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर इन दिस रिट पिटीशन, क्योंकि जो आगे रहेगा कि जो भी ये भर्ती रहेगी तो वो इस रिट पिटीशन के अधीन रहेगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी बीएड वालों के, बीएड ब्रिज कोर्स के लिए है, क्योंकि ये केस अभी चल रहे हैं। और ये हमारी एक वो चीज़ है कि हमने हमेशा सीनियर एडवोकेट रखे और अच्छे एडवोकेट रखे, तो इस कारण से हमारा केस जो है कि हाई कोर्ट में बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों का टिप्पणी हो रखा था कि ब्रिज कोर्स केस के भी 3 साल पूरे हो गए या 2 साल पूरे हो गए, ऐसा राणा जी को कमेंट मारा होगा। निश्चित रूप से पूरे हो गए, लेकिन हम अभी भी बने हुए हैं, बरकरार रखे हुए हैं। और आपने देख लिया होगा कि पूरे इंडिया में अब ब्रिज कोर्स को लेकर के एक नई कवायद शुरू हो गई। इसका श्रेय भी हमारे राणा जी को जाता है, हमारे उत्तराखंड को जाता है,
और सब जगह पर जो है कि ब्रिज कोर्स अच्छी पोजीशन, चाहे राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, हिमाचल में हो, पंजाब में हो, सब जगह जो है कि अच्छी पोजीशन में ब्रिज कोर्स खड़ा हो चुका है। तो इसलिए जो है कि मैं आप लोगों से कंटिन्यू जो है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हमारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी किसी भी स्टेट के हों वो आगे आएँ और अपने हक की लड़ाई लड़ें। निश्चित रूप से आपके हक की लड़ाई को आगे भी सुना जाएगा, समझा जाएगा और निश्चित रूप से फैसला आपके हक में आएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।